क्योंकि अब ये सब जगह चलने लगी है और गिरने का भी डर रहता है। तो एक जना इसको वॉचमैन की तरह पूरे पीछे ही। तो माँ बन के एक चीज़ मुझे पता चलेगी, पहले मैं बताती हूँ आपको मेरी बचपन की कहानी। क्योंकि हेलो दोस्तों, मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं अभी आ रखी हूँ छत पे और अभी बज चुके हैं शाम के 5। तो अभी मैं अक्सी को लेके आई हूँ छत पे और छत में शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और लोग भी आप घूमने आ गए हैं और रोडों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि सब लोग शाम को मौसम अच्छा हो रखा है और आज दिन भर धूप की वजह से शाम को भी अच्छा हुआ है और रास्ते में कीचड़ भी नहीं हो रखा है। तो इस वजह से लोग आने लगे हैं घूमने और मैं थोड़ी देर अक्सी के लिए छत में लेके आ गई थी और पापा और मम्मी गए हैं गाँव क्योंकि कुछ रीजन की वजह से पापा और मम्मी लोग चले गए हैं। तो अब हम 2-3 अक्सी में और उसके पापा ही हैं। तो आज हम घर की ब्लॉग बना रहे हैं। तो अब करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। मैं शाम को छत में आ रखी थी तो मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना हो रखा है और ऊपर से तो बादल लगे हैं, पता नहीं रात में बारिश भी आ सकती है, लेकिन अभी शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और लोग भी घूमने आ गए हैं। और यहाँ पे डेयरी होने की वजह से लोग शाम को दूध लेते हुए दिखाई देते हैं। और बच्चों का ये ग्राउंड फेमस है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं सुबह शाम। और यहाँ पे आजकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास घर नहीं होने की वजह से इनकी पतंग यहाँ पे उड़ने के लिए अच्छा रहता है और उनको स्पेस मिल जाता है। तो शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है तो इस वजह से हम भी आ गए थे अपने छत पे। तो अभी मैंने सब्जी काट के आ गई हूँ अपने छत पे और थोड़ी देर में हाथ हम सब्जी बनाएंगे। तो मैंने सोचा अक्सी को ले आती हूँ छत पे, थोड़ा उसका भी मनोरंजन हो जाता है बच्चों को देख के। तो उसको बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़ी हो जा रही है उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके साथ एक जना ज़रूरी चाहिए। तो आजकल अक्सी को देखने में भी आधा टाइम चले जाता है। तो एक जना तो जैसे वो बड़ी हो रही अभी अब छोटी है तो उसको देखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसको देख के ही हमें अपना बचपन याद आता है। तो इस वजह से हम यही सोच के अक्सी के साथ लगे रहते हैं क्योंकि उसको अभी अकेले छोड़ भी नहीं सकते। अक्सी अभी यहाँ पे अपने पापा के साथ खेल रही है। अक्सी कैसा हो रहा है छत में, घूमी आई हो? तो अक्सी के लिए यहाँ पे पानी भी लेके आ गए हैं और अभी आ रखी है छत पे। तो उसके पापा भी आ गए थे उसके साथ। अक्सी छत में आ रखी है और कल है बुधवार और अक्सी को 9th मंथ पूरे होके अब 10वां महीना लगने लग गया है। तो इसकी वजह से कल उसका वैक्सीनेशन है और कल हम जाएंगे उसको वैक्सीनेशन करने के लिए और उसके बाद फिर हम आगे को आपको कल दिखाएंगे। तो अभी हमारी अक्सी भी ब्लॉगिंग करती है। तो अभी हम आ रखे हैं अपने छत पे तो अक्सी को भी घुमा रहे हैं। इस वजह से अब ये गोद में घुमा कह रही है तो मुझे इसको थोड़ा सा गोदी में घुमाना पड़ेगा। और ये मेरे साथ ही ब्लॉगिंग करती है और आजकल बोलने भी लगी है ये। और इसके साथ एक जना पूरा जरूरी चाहिए क्योंकि अब ये सब जगह चलने लगी है और गिरने का भी डर रहता है। तो एक जना इसको वॉचमैन की तरह पूरे पीछे ही एक साथ चाहिए। तो अभी कुछ महीने बचे हैं इसके साल लगने के तो इस वजह से हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं। और ये अभी आ रखी है छत में तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो इस वजह से खुश हो जा रही है। और जब बच्चों को देखें तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहे हमारा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।
मैं सब्जी बनाने वाली हूँ इसकी। तो इसका तो मुझे नाम नहीं पता, बस हम इसको खाते हैं। ये इसके अंदर से कुछ दाने होते हैं और इसको जब हरे होते हैं ये पूरे खाए जाते हैं। तो मैं इसको काटती हूँ और अक्सर भी मेरे साथ आगे है काटने के लिए। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये देखिए इसके कितने बड़े लगे रहते हैं, बिल्कुल बेल की तरह। तो सब्जी तो मैंने पहले ही काट दी थी, लेकिन डाली नहीं थी मैंने। तो अभी थोड़ा देर उसके पापा उसको छत में घुमा रहे हैं और मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए भी आई थी। और फिर मैंने साथ ही सब्जी भी लगा दी, क्योंकि आज हम लहसुन नहीं डालेंगे और प्याज भी नहीं डालेंगे सब्जी में। तो मैंने इजीली इसको पहले बिना मसाले की इसको सिर्फ तेल में प्याज और वो टमाटर और ये बीन टाइप का ही डाल दिया था सब्जी, और इसमें थोड़े से आलू मिक्स कर दिए थे। तो इसको फ्रांस बीन भी कहते हैं शायद। फिर से जाती हूँ छत में। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ रखी हूँ छत पे और मैं बताती हूँ आपको मेरी बचपन की कहानी। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो पहले हम प्राइमरी में स्कूल गए, तो वहाँ पे तो नज़दीक था हमारा स्कूल, लगभग 800 मीटर की दूरी पे मेरे घर से वो प्राइमरी स्कूल था। तो उसके बाद हम आ गए थे 5वीं के बाद, फिर 6ठे से 12 तक हमारा नीचे स्कूल हमारे गाँव से नीचे वाले दूसरे गांव पे पड़ता है। तो फिर हम आ जाते थे 5 किलोमीटर दूर। तो पहले तो हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती थी और हम वैसे ही चलते थे, क्योंकि पहले जब हम स्कूल जाते थे तो सब साथ में एक उमंग जैसी होती है, क्योंकि हम नए स्कूल में चले गए हैं करके। तो इस वजह से हम पहले तो हमें ज़्यादा थकान नहीं लगती थी। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे को अगली क्लास को जाते रहे तो हमारे स्कूल के बैग सारे भारी होने लग जाते थे और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। फिर भी हम दोस्तों के साथ एक साथ आ जाते थे। तो हमने जैसे तैसे हमने 6 से लेके 12 तक हमने वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बेरीनाग, क्योंकि हमारे इस घर से बेरीनाग लगभग होता है 28 या 30 किलोमीटर होता है। तो हम वहाँ अपने घर से बेरीनाग आ गए थे ग्रेजुएशन करने के लिए। तो फिर मैंने उसके बाद 2 साल वहाँ करी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने तीसरी साल हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज से किया। तो मेरी जर्नी यहीं तक थी। और फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर अक्सी हो गई थी। तो उसके बाद अभी मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी। बस ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। तो क्योंकि बच्चे होते हैं और उसको संभालने में भी पूरा दिन लग जाता है। तो मुझे आज पता चला कि माँ बन के इस बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि पापा लोग आज जा रखे हैं गाँव, तो इस वजह से आज ज़्यादा ही हम उनको मिस कर रहे हैं। और अक्सी को देखना लगातार मेरी ड्यूटी हो रही है, क्योंकि उसके पापा कभी कभी देखते हैं, क्योंकि वो अपने काम पे बिजी रहते हैं। तो अधिक समय मुझे देखना पड़ता है और मुझे उसको देखना भी पड़ता है। और अपना काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें हो जाती है। चाहे एक जना रहो या 2 जना रहो, काम बिल्कुल उतना ही होता है। तो सुबह झाड़ू पोछा, तो सुबह थोड़ा सा कभी लेट में उठती है, कभी जल्दी उठ जाती है। तो अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इस वजह से वो चलने की तैयारी करने में लगी है। तो इस वजह से उसको देखना पड़ता है। आजकल बहुत बड़ी ड्यूटी हो रखी है उसको देखने की। तो जब वो सोई रहती तो फटाफट से मैं अपना काम मैनेज कर लेती हूँ, और जब उठी रहती तो उसको ही देखने का होता है। तो माँ बन के एक चीज़ मुझे पता चलेगी, पहले अपने घर को भी संभालना पड़ता है, अपने परिवार को भी संभालना पड़ता है, अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, और चीज़ें बाहरी चीज़ें जो भी होती है वो भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें एक औरत को संभालनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। जैसे हम पहले बहुत छोटे थे तो हमें सिर्फ अपना ही ख्याल रहता था, अपने में ही सीमित रहते थे, अपना सजना संवरना, इधर जाना उधर जाना, सारी चीज़ें हम फ्री रहते थे। लेकिन जब से माँ बन जाते हैं एक औरत के जीवन में इतना बड़ा पहलू होता है कि उसको सब चीज़ देखना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, उसकी कैरी भी करनी पड़ती है, उसको टाइम भी देना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से आज मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है कभी कभी अक्सी को देख के, क्योंकि पहले से इतनी मतलब बच्चों की इतनी केयर नहीं की जाती थी, क्योंकि लगभग हर जो भी मतलब होते थे गांव में मम्मी पापा, तो उनके लगभग 2 या 3 बच्चे होते ही थे। तो आज मुझे पता सोचती हूँ कभी कभी कि उनको कैसे संभालते होंगे, क्योंकि हम एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं। और आजकल ऐसी जीवन शैली होगी कि उसको ही देखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और अपना मतलब पहले सब चीज़ कैसे कर लेते थे, क्योंकि गाँव
में बहुत सारा काम हो जाता है। खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, पशुपालन का काम भी करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग कृषि प्रधान हैं, क्योंकि वो अपना गांव में रह के खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। तो इस वजह से मेरे पापा भी एक फार्मर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो इस वजह से सारा काम मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं। तो जब हम 2-3 बहनें हैं, तो हम भी जब छोटे थे तो मम्मी की थोड़ा हेल्प भी कर देते थे और हमें घर का सारा काम आ जाता था, क्योंकि हम बचपन से जो भी पहाड़ी बच्चे होते हैं तो बचपन से ही वो सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले झाड़ू, फिर बर्तन वगैरह, फिर खाना बनाना, फिर उसके बाद गाय बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा करके सीख जाते हैं। तो इस वजह से अब तो हमें थोड़ा थोड़ा गांव से ही आ जाता है, फिर उसके बाद खेती बाड़ी का काम भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, क्योंकि मम्मी के साथ हम हमेशा हेल्प करते जाते थे। तो इस वजह से मम्मी के साथ कभी घास करना, कभी जंगल से घास लाना, फिर जो गाय बच्चों के लिए पत्तियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करने जाते थे। तो अपनी मम्मी के साथ हम सब जगह चले जाते थे, क्योंकि गाँव से घास ले खेत से लेके जंगल तक तो सारा काम हमें आ जाता था। तो उसके बाद शादी के बाद हमें जैसे कोई शहर में चल बसता है और वो किसी को गांव में ही रहना पड़ता है, तो इस वजह से जो भी वो काम करते हैं तो उनको फिर ससुराल में इजी हो जाता है, क्योंकि उनने पहले काम किया होता है और उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आ पाता। तो आजकल शहरों में लगभग 25 के बाद ही शादी की जाती है और 25 के बाद ही हर लोग शादी के लिए कहते हैं। तो गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें पूरी घर गृहस्थी देखनी पड़ती है। तो जो पहाड़ की लड़कियां होती हैं जिनने काम किया होता है अपने मम्मी पापा के साथ और सारी चीज़ें की होती है, तो उनको ईजीली मतलब अपना जो ससुराल संभालना आसान हो जाता है। लेकिन जिनने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, और मतलब जिनका ठीक ठाक ही होता है घर में, जिनके पापा लोग थोड़ा आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक होती है, तो इस वजह से जो जिनने ज़्यादा काम नहीं किया हो तो उनको बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी किसी मोड़ पे ले आती है। तो इस वजह से आज तक मेरी जर्नी बस इतनी है, और उसके बाद अब अक्सी होगी तो उसको भी देखना पड़ता है। तो अभी अब शाम भी हो गई है, क्योंकि अक्सी को भी देखना पड़ता है और सब्जी भी बनानी पड़ती है। शाम को फिर दिया बत्ती सारी चीज़ें ये हो जाती है। तो अब मुझे कभी कभी अब ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ी सी एक माँ बन गई हूँ, तो मुझे अब माँ बनने के साथ साथ थोड़ा घर संभालना भी आ गया, क्योंकि पापा तो जाते रहते हैं, लेकिन मम्मी एक बार पहले हरिद्वार गई थी, तो अब तो मैंने सारी चीज़ बच्चे को अक्सी को भी देख लिया था, और पापा लोगों के लिए खाना, घर का काम, कपड़े वगैरह, बर्तन वर्तन सब चीज़ होती है, तो मैंने सारी मैनेज कर ली थी। तो और मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा मैं 100% में से ज़्यादा 50% में आ गई हूँ, और मैं अब थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छी गृहिणी के रूप में बन गई हूँ। तो आज मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई आपको, तो आप भी अपने जीवन के बारे में अगर आपको याद है तो आप भी कमेंट्स में आपको हमें बता सकते हैं। तो अब अंधेरा होने वाला है, अब जाते हैं और अक्सी को भी ले जाते हैं अंदर। तो आज की ब्लॉग बस इतना ही।